हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन गामा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम लोग अपने केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर पे प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग लास्ट लेक्चर में ये देखे थे कि डिफरेंट परसेंटेज जो था वो निकाल रहे थे। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्या है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। कह रहा है फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। अच्छा एक चीज बताइए आप, वॉल्यूम जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है कितना 100 ml, और इसका रो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा ये बताइए कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बताइए इसका जो वॉल्यूम हो गया इतना ml इंटू 1.2 ग्राम पर ml। ml से ml कट गया, ये से और ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ जीरो आएगा, ये जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ गया 120 ग्राम। तो ये आ गया आपको मास क्या हो गया 120 ग्राम। ठीक है, जब मास हो गया आपको 120 ग्राम, तो आप बताइए वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए तो वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकलता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट देखिए तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है इतना इंटू 100। ये से ये कट गया, अब इसको काटिएगा तो 25 और ये कट जाएगा 3, मतलब 25/3% होगा। इसको आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ये हुआ। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या है कि मान लीजिए अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही निकालना है ना, तो सिंपली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब यहां से देखिए तो एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि HCl aqueous solution is 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसमें ये दिया है कि HCl कोई एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया गया, वाटर में मिक्स करके बनाया गया। कितना है 7% है, मतलब 7% जो है 7%, अगर 7 ml का बात कर रहे हैं, 7 ml अगर HCl है तो कितने ml वाटर में कितना ml सॉल्यूशन हो गया 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन में आपका 7 ml क्या है HCl है। ठीक है, और तो देखिए इसका मतलब यही नहीं हुआ कि 7 ml of HCl is present in 100 ml of solution। तो 100 ml सॉल्यूशन में जो है आपका, अब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में जो 100 ml सॉल्यूशन में आपका 7 ml क्या है HCl है। तो अगर आप बताइए यहाँ पे अगर हमको निकालना होता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम लोग क्या करते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जस्ट इसके ऊपर फॉर्मूला देखें, और डिवाइडेड बाय क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 7, और ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, ये कितना हो गया 100 इंटू 100, तो ये कट गया, ये कितना हो गया 7% हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा क्या है, तीसरा है, आप देखिए तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा,
तो मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सा है। तो ये जो हो जाएगा आपका इक्वल टू में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इसका ये निकाल लेंगे। क्लियर है? तो अब यहां से अगर आप एक क्वेश्चन आप इससे क्वेश्चन रिलेट करके देखें तो अभी समझ में आएगा आपको। देखिए ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे का सारा बेसिक है, एक बेसिक तैयार हो रहा है आपका, ठीक है, तभी आगे जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल अच्छे से बनेगा। ठीक, बहुत सारे बच्चे कहीं सोच रहे होंगे सर एनसीईआरटी बुक में तो ये सब नहीं दिया हुआ है फिर भी आप पढ़ा रहे हैं। बच्चों देखो एक ये जो है ये इसलिए तैयार किया जा रहा है, एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाइए। ठीक है, कि आगे जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है इससे इसी से रिलेटेड कि ए सुगर solution is 10% weight by weight. Find weight by weight percentage of if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। तो देखिए अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि ये शुगर सॉल्यूशन जो है आपको ये दिया हुआ है कि 10% वेट बाई वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम जो है किसी का वो कितने ml में प्रेजेंट है, 100 ml में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ऑफ सुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ सॉल्यूशन जो है वो उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml। तो बताइए जब आपको वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 100 ml है। ठीक है, दूसरा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.25 ग्राम पर ml है। ठीक, दूसरा है अब हमको वेट निकालना है कि देखिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 है इंटू 1.25, तो ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे 0, तो ये और ये कटेगा तो ये कितना आ गया, 125 ग्राम आ गया। अब बताइए हमको वेट बाई वेट निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए तो वेट बाई वेट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज की वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। क्लियर? तो अब यहां से देखिए तो ये कैसे आएगा, तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। 25 इसको काटेगा तो 5 बार में, 25 को काटेगा 4 बार में, 25 को इसको काटेगा 2 बार में, तो ये कितना आ गया, 8% आ गया। तो वेट बाई वेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो कभी कभी हो सकता है ये दे देगा आपसे, ये पूछ लेगा वेट बाई वॉल्यूम, तो क्वेश्चन को उल्टा किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आइए ठीक है, तो ये जो है आपको, हाँ अब एक क्वेश्चन आपका है, लिखिए तो क्वेश्चन तो लिखिए तो कि कह रहा है कि
ए सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, ठीक है। फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा, अब ये देखिए ठीक है, अब यहां से देखिए तो अब ये वेट बाई वेट 10% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम जो होगा शुगर वो प्रेजेंट कितना होगा 100 ml सॉल्यूशन में। इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ऑफ sugar is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम चाहिए हमको, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम पर ml। तो बताइए यहां से अगर हमको ये निकालना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है मास बाई डेंसिटी। तो मास बाई डेंसिटी होता है, यहां से देखिए तो आप अगर वॉल्यूम निकालना चाहिएगा तो मास कितना आया था 100, तो 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.2। तो अब आपको चाहिए क्या, देखिए तो यहां सब क्या निकालना, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ये आ गया इतना ml। लेकिन अगर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो 10 ग्राम है, तो 10 डिवाइडेड बाई इतना 1.2 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कटा, ये 1.2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू 1.2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो ये इतना परसेंटेज आ गया वेट बाई वेट। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलिए तो अब आते हैं हम लोग अब जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ HNO3 present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर ml। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है 5% वेट बाई वेट दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया 5 ग्राम आपका HNO3 है, वो कितने ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप देखिए, इसका मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर ml। अब बताइए, अब यहाँ से पूछा है फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ml सॉल्यूशन में आपसे पूछा है कि उसका मास क्या होगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमको वॉल्यूम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम पता है क्या, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इसको भी हटा दीजिए, यहाँ पे इसको नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मास पूछा है उसका। तो देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। तो बताइए, तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना चाहिएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 1.4 गुने 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कटेगा, तो ये कितना आ गया 140 ग्राम, 140 ग्राम हो गया। तो बताइए यहाँ से अगर हम ये पता करें कि इसकी फाइंड द मास ऑफ HNO3, अब उसका मास निकालना है। देखिए तो आपको यहाँ पे ये क्या है वेट बाई वेट परसेंटेज, तो वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बताइए ये कितने के बराबर है? 5%। ठीक है, इज इक्वल टू आपको ये आपको नहीं पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता था, एक्स मान लीजिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो पता है ना, ये कितना है? 140 ग्राम है इंटू 100। ये से ये कटा। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10। ये से ये कटा 2, ये से ये कटा 7, मतलब क्या हो गया? 7 ग्राम जो है आपका HNO3 जो है इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इस चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से समझ के ही करना चाहिए। देखिए, तो अब जो हम लोग अगला देख रहे हैं क्या? मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, कोई भी चीज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? तो वन कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे देखिए आपको हम ये अगर हमको जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इन सभी को मिलाकर आपका अगर एग्जाम मान लीजिए 500 का होता है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए मैथ में आपको कितना आया। तो मैथ में कितना आया ये कैसे पता चलेगा? तो मैथ में कितना आया अपॉन टोटल इंटू 100, तो वो ये पता चल जाएगा कि उसमें कितना परसेंटेज मैथ में हम ऑब्टेन की। क्लियर? तो वैसे ही जब भी अगर फ्रैक्शन निकाला जाता है, जब भी अगर फ्रैक्शन का बात किया जाता है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वन कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। चाहे दो कंपोनेंट होगा तो दो में से जिसका फ्रैक्शन निकालना है तो वो उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे को दोनों को सम करके लिख देंगे। तो ये जो रेशियो आएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग जीटा और ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर x क्रॉस ए इस तरह से लिखते हैं तो इसको जीटा, और इस तरह से लिखते हैं तो इसको ईटा बोलते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन, जैसे अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी कंपोनेंट है, ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो क्या हो जाएगा? मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होता, अगर सपोज, तो अगर ये जो है ये क्या हो जाएगा? आपको x ऑफ ए हो जाएगा, जिसको हम लोग जेटा करते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर बी निकालना है तो इसको जीटा ऑफ बी कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब देख रहे हैं नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का हमेशा समेशन होगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड का x ऑफ a प्लस x ऑफ b का सम कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है। तो जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, जितने भी अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, सभी कंपोनेंट का जो फ्रैक्शन होगा उनका समेशन ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? ये चीज हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, तो अगर ये तो हम दो सॉल्यूशन, अगर दो कंपोनेंट का बात किए हैं, अगर 3 कंपोनेंट होगा तो क्या करिएगा? सेम यही प्रोसेस चलेगा। 3 कंपोनेंट हो 3 बार करेंगे ऐसा। जैसे देखिए, तो ये जो है आपका ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट है। अगर हमको x ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये निकल जाएगा x ऑफ ए का। उसी तरह से आपको अगर b का निकालना है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से अगर हमको c का निकालना है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तीनों का समेशन। फिर इन तीनों का जो ऐड आएगा आपको, देखिए x ऑफ a प्लस x ऑफ b प्लस x ऑफ c इज इक्वल टू 1।
the summation of all मोल फ्रैक्शंस इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक नोट में पॉइंट हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीनों का सम कितना हो जाता है? अब तीनों हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, सबका मोल फ्रैक्शन निकालिए, ऐड कर दीजिए, सबका समेशन क्या होगा? 1 के इक्विवेलेंट आ जाता है। क्लियर? तो आइए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH is present in 54 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें कहा है आपको क्या कि फाइंड x ऑफ NaOH, मतलब जीटा ऑफ NaOH एंड जीटा ऑफ H2O, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल, देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू यही ना होता है कि वेट ऑफ एनी कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालिएगा? एनी एलिमेंट है वो इसमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सोडियम का कितना होता है? 23। हाइड्रोजन का कितना, वाटर का कितना होता है बताइए? 16 प्लस 1। इन सभी का समेशन करिएगा तो कितना आएगा? ये 40 ग्राम आ जाएगा। उसी तरह से H2O का देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट H2O का क्या हो जाएगा बताइए? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2। और इसका ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां से अगर हमको x ऑफ NaOH निकालना है, ये तो इसका मॉलिक्यूलर वेट था NaOH का। अगर आपको मोल निकालना है, देखिए तो मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए हमको मोल निकालना है, मोल ऑफ NaOH। अगर इसका मोल निकालना है, इसका वेट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट क्या है? इसका वेट है 40 डिवाइडेड बाय इट्स 40। ये कटेगा तो कितना हो गया? ये 1 हो गया। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। अगर H2O का नंबर ऑफ मोल निकालना है H2O में, तो H2O में इसका इस H2O का वेट कितना दिया हुआ? 54 ग्राम। 54 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना आ गया? 3। अब देखिए x ऑफ NaOH निकालना है, तो बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस वाटर का। तो यहां से देखिए तो इसको आप निकालेंगे, NaOH 1 आया है, ये नीचे क्या हो गया? 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 1/4। अब देखिए, अब आपको ये पता हो गया, मतलब इसका और वाटर का समेशन 1 होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कोई बिना सॉल्व किए हुए, बिना उसको निकाले हुए डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं। x ऑफ H2O इज इक्वल टू 1। तो ये कितना है? देखिए तो x ऑफ H2O, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस ये कितना है वैल्यू? ये 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। तो कोई तो ऐसे भी निकाल सकता था, या तो कोई इस तरीके से भी निकाल सकता था। तो देखिए तो इस तरीके से अगर निकाला जाएगा
H2O का नंबर ऑफ मोल कितना है 3 और टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर। तो आपको यहां से इस तरह से मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो है इस तरह से निकाला जा सकता है। आप ये 11th में भी पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से, इस चीज को हम लोग यहां पे रिकॉल कर रहे हैं। जैसे तीन कंपोनेंट का होता है, 3 कंपोनेंट का भी ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट जो है आपका पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है 10⁶। 1 मिलियन में कितना होता है 10⁶। जैसे देखिए, अगर किसी शुगर में अगर किसी सॉल्यूशन में शुगर 2 ppm प्रेजेंट है, 2 ppm, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम जो सॉल्यूशन है ना 2 ग्राम ऑफ शुगर, 2 ग्राम ऑफ शुगर is present in 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में मात्र जो है इतना ही ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इसको तो कोई ग्राम लिखा सर, कहता है कि सर हम ग्राम नहीं मिलीग्राम लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर मिलीग्राम लिख रहे हैं तो यहां भी उतना ही मिलीग्राम में प्रेजेंट होगा, 10⁶ मिलीग्राम। क्लियर है? तो ये जो चीज है आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। तो अब ये पीपीएम कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, तो नंबर ऑफ पीपीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो यहां से आपका जो है इस तरह से आप पीपीएम, किसी का भी पीपीएम निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, क्योंकि मिलियन में कन्वर्ट करना है ना इसको, इसलिए मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका मतलब ये हो गया, इतना मिलियन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को जो है पीपीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे हम ये कहते हैं, जैसे सिंपल से बात है, इतना मास ऑफ सॉल्यूशन में इतना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम मास में, चाहे 1 यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट होगा, तो इतना ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁶ में कितना प्रेजेंट होगा, तो इतना, देखिए इतना इंटू 10⁶ हो जाएगा। तो वही तो आपको यही ना चीज, इससे यही ना पता चल गया कि 10⁶ ग्राम में कितना ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ठीक। अब अगला जो है आपका मोलारिटी। देखिए, अगला क्या है, मोलारिटी। और मोलारिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। देखिए, तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस का प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। जैसे देखिए, अगर 2 मोल जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है, उसको हम लोग किससे, कैसे दिखाते हैं, 2m से दिखाते हैं। ये 2m का मतलब हो गया, ये किसी जो भी, अगर 2m ऑफ अगर NOH दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मोल्स ऑफ NOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं क्या? और ये कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलारिटी। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज number of moles of
number of moles of solute is present in 1 liter solution is known as क्या? मोलरिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं मान लीजिए 3m लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या होगा कि 3 मोल्स, जैसे मान लीजिए इतना ऑफ NaOH लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 moles of NaOH is present in 1 liter solution। आया क्या समझ में? ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसका अगर हम लोग इसके रिलेशन से ही अगर फॉर्मूला बनाए तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? ये चीज समझ में सभी को आ रहा होगा। ठीक है, आइए तो अब जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। चलिए आइए देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ, फर्स्ट दिया हुआ है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताइए NaOH का मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता है कितना होता है? 40। तो देखिए तो यहां से अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अभी जस्ट एक थोड़ा देर पहले क्वेश्चन हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1 हो गया मोल। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 250 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000। तो यहां से ये निकल गया क्या आपको? वो लीटर में वॉल्यूम निकल गया। अच्छा, अब जब ये लीटर में वॉल्यूम निकल गया तो अब आप मोलरिटी तो निकाल ही सकते हैं ना। देखिए तो मोलरिटी ऑफ NaOH जो होगा, चाहे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वो क्या हो जाएगा? देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इतना डिवाइडेड बाय ये 1000, ये 1000 तो ऊपर चला जाएगा। देखिए तो 1000 डिवाइडेड बाय 250, जब इसको काटिए तो ये कितना आ जाएगा? 4m आ जाएगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी